आज हमारे स्कूल में की टेबल में एक लेबिट बनाऊं। आपको क्या लगता है मेरे को कोई पहचान पाएगा? हैं? लग लो ना लेबिट, लेफ्ट से देखो, लेफ्ट से नहीं ये देखिए हस्बैंड जी उधर ना गाड़ी धो रहे हैं। चले गए थे काम में, लेकिन फिर वहाँ से आ गए। सोचे थे उधर ही से गाड़ी धुलवा के लाएंगे, लेकिन हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ मैं बताती हूँ अभी क्या चल रहा है। एंड घर में ही धोना पड़ रहा है। इधर ये पूजा का सामान लेकर के आए हैं, गाड़ी के लिए माला लेकर के आए हैं, प्लस इधर क्या है ना कि दूध है, और इधर ये बतासा भी रखा हुआ है। हम लोग क्या है ना कि फ्रिज अभी तक ऑन नहीं किए हैं। उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि हमारा जो ये बोर्ड है ना, ये चालू नहीं हो सकता, इसमें तार ही नहीं पहुंच रहा है। तो बस ये अभी भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। आज किसी मिस्त्री को बुलाएंगे। इस साइड में क्या है ना कि ये एक एडजस्ट फैन है जो कि खिड़की में लगाने वाले हैं। तो ये एक है। यहाँ पर जो मैं फ़ैन लगाई थी ना, वो तो ख़राब हो चुका है, और यहाँ से मैं निकाल भी चुकी हूँ। पहले ये वाला मनी प्लांट इस साइड में था, लेकिन अब मैं इस साइड में कर दी हूँ। एंड इसका पॉट भी मैं चेंज कर दी हूँ, क्योंकि क्या है ना कि वो वाला टूट गया था, प्लास्टिक का था। एंड इसमें जो प्लांट था ना, जेड प्लांट, वो तो बहुत पहले ही ख़राब हो चुका था। तो इसी वजह से क्या है ना कि इसी में ही लगा दी हूँ। तो थोड़ा सा इसका लाइफ लॉन्ग रहेगा, क्योंकि सेरेमिक का है। अगर मेरे हाथ से टूटा तभी टूटेगा, इसका ये कमज़ोर अपने आप तो होगा नहीं। और यहाँ पर ये डब्बा है, इसको भी हटा दूँगी। अभी एडजस्ट करना पड़ेगा डब्बा वगैरह, क्योंकि यहाँ पे ना मैं बहुत सारा डब्बा रखती थी खिड़की के ऊपर। और इस साइड में इसके अंदर का ये कुछ इस तरीके का है। हस्बैंड जी यहाँ पे चॉकलेट ला के रखे हैं लेकिन ऐसे ही पड़ा हुआ है वो तो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी लगभग 11 बजने वाला है, और मैं क्या है ना कि 10 बजे तक मेरा सब कुछ हो चुका था। मतलब पूरा घर में अच्छे से क्लीन की हूँ, और फ्रिज जहाँ रखी हूँ उसके पीछे का ना खिड़की भी मैं क्लीन की हूँ, क्योंकि एक बार अगर फ्रिज चालू हो गया ना तो उसके पीछे का मैं साफ़ नहीं कर पाऊँगी अच्छे से। और बहुत दिन से क्या है ना कि गंदा रखा हुआ था। क्योंकि ये जो भादों का महीना होता है ना, इसमें हम लोग घर नहीं झाड़ते हैं। मतलब घर का ये जो गंदा वगैरह रहता है ये सब नहीं निकालते हैं। जो जाला बने रहता है मकड़ी का ना, वो सब हम लोग तोड़ते नहीं हैं। वो इसलिए कि भादों के महीने में क्या है ना कि बोलते हैं कि कुत्ता बिल्ली को भी घर से नहीं निकालते। मतलब कुछ भी छोटा सा जीव क्यों ना हो, उसको मारते नहीं है, घर से निकालते नहीं है। मतलब जानबूझ करके ऐसा नहीं करते हैं। तो इसी वजह से क्या है ना कि घर वगैरह भी नहीं झाड़ते हैं, क्योंकि उसमें मकड़ी मर जाता है, छिपकली भी घर से भाग जाता है। तो यही है, कुछ कुछ चीज़ है। तो इसी वजह से ना घर को मैं नहीं झाड़ रही थी। 1 महीना हो गया है, घर पूरा गंदा होके ही रखा हुआ है। एंड आज मंगलवार है तो आज और नहीं कर पाई, वरना झाड़ लेती। तो क्या है ना कि फिर कल से मेरा रूटीन चालू हो जाएगा घर को क्लीन करने का। पूरा घर मुझे झाड़ना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा। तो अब मैं वो सब तो नहीं कर पाई, लेकिन आज क्या है ना कि घर में जितना भी जैसे फर्नीचर वगैरह है, तो जो जो लोहा का चीज़ है, जैसे अलमारी हो गया, कूलर हो गया, साथ में जो फ्रिज लेके आए हैं वो, वॉशिंग मशीन वो, तो ये सबको ना मैं अच्छे से पोंछ के रख दी हूँ। और साथ में ही जो स्टूल वगैरह लेकर के आए हैं तो वो सबको मैं धोई हूँ। टेबल चेयर ये सब मैं धोई हूँ, ये सब कुछ मैं की हूँ। तो इसी वजह से क्या है ना कि बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया मुझे, और कर तो ली, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मैं पूजा नहीं कर पाऊँगी। मेन प्रॉब्लम यही हो जा रहा है। तो हस्बैंड जी को मैं उनके काम के साइड से बुलाई हूँ, और पूजा नहीं करने से भी नहीं चलेगा। आज ऐसे ही दिन चल जाता, मैनेज हो जाता, लेकिन आज क्या है ना कि मनसा देवी का पूजा है, हम लोग मानते हैं। जैसे भादों के महीने के लास्ट में ना, लास्ट वाले दिन हम लोग मनसा देवी को दूध केला चढ़ाते हैं। तो यहाँ पर वैसा तो कुछ है नहीं मंदिर मनसा देवी का, तो हम लोग शिव मंदिर में ही जाके दूध केला चढ़ाएंगे। तो वो सब कुछ मतलब करती
लेकिन सारा प्लान मतलब चौपट हो गया। तो इस वजह से हस्बैंड जी को बुलाई हूँ, तो अब वही करेंगे। अब उन्हीं के ऊपर सारा बर्डन है और काम के साइड में भी है। तो सोचे थे ना वो कि दोनों गाड़ी को ले जा कर के वहाँ शोरूम में धुला करके फिर उसका पूजा वगैरह वो उधर ही कर लेंगे गाड़ी का। बाकी ये सब सामान वामान जितना है वो सबका मैं कर लूँगी, मंदिर भी चले जाऊँगी। तो बस यही है, लेकिन हुआ नहीं। होता है कभी कभी, हर पूजा कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो अभी हस्बैंड जी गाड़ी तो धो लिए, बाकी अब इसके बाद आगे का प्रोसेसिंग चालू होगा पूजा का। आप लोगों के साथ मैं शेयर ज़रूर करूँगी। अभी तक सुबह से मैं कुछ भी नहीं खाई हूँ पूजा करने के भरोसे में, लेकिन अभी मैं खा लेती हूँ कुछ ना कुछ। फाइनली हमारा घर का पूजा कंप्लीट हुआ। जितना भी सामान वगैरह था, जो भी लोहा का था, जो भी, अब हम लोग के पास औजार वगैरह तो है नहीं जिसमें भगवान विश्वकर्मा बसते हैं। हर एक चीज़ में भगवान विश्वकर्मा हैं, हर एक इंसान के अंदर भगवान विश्वकर्मा हैं। उन्हीं का ही देन है, उन्हीं का ही गुण है और उन्हीं से ही क्या है ना कि सामान बनता है। इंसान अगर बना नहीं पाता तो फिर क्या ही होता। तो बस यही है कि जितना भी घर का सामान है तो वो सब में पूजा हो चुका है, गाड़ी का भी पूजा हो चुका। और पूजा करवाना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है उनसे। मतलब कर लेंगे, उनको जिस हिसाब से आता है वो उस हिसाब से कर लेंगे, लेकिन उसमें अगर मैं कुछ बोलने जाऊँ कि नहीं इसको इस तरीके से कीजिए, उसको इस तरीके से कीजिए, एक बार सुनेंगे, दो बार सुनेंगे, तीसरी बार फिर उनको गुस्सा आने लगता है। और गुस्सा तो नहीं करते हैं, उनको क्या है ना कि लेट हो रहा है काम के साइड में, उस साइड में भी जाकर भी फिर पूजा करना पड़ेगा। प्लस क्या है कि वहाँ पर कोई है नहीं इनके साथ में, जो मतलब है ना और एक मैनेजर, तो वो चले गए हैं घर। तो इनके ऊपर ही सारा बर्डन है, वो भी बहुत दिनों से, क्योंकि उनके घर में फैमिली प्रॉब्लम हो गया। मतलब सारे तरफ से भी हौच पौच चल रहा है, मैं क्या ही बोलूँ। घर पूरा बिखरा बिखरा लग रहा है मुझे, और कुछ अभी मैं कर भी नहीं पा रही हूँ। मैं जब कुछ नहीं कर पा रही हूँ तो मुझे तो बिखरा बिखरा लगेगा ही। और अगर अपने मन का चीज़ ना होना, मतलब अपने मन के हिसाब से कोई काम ना हो, तो वो भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। और ये एक बैग देख रहे हैं आप लोग, तो इसका भी एक कहानी है। तो चलिए थोड़ा सा इत्मीनान से बैठती हूँ फिर बताती हूँ। मतलब क्या ही बोलूँ, कितना कुछ चल रहा है, बोलने के लिए बहुत कुछ है लेकिन मैं बोल नहीं पा रही हूँ। अभी क्या है ना, हस्बैंड जी चले गए हैं मंदिर, वहाँ पर जो दूध केला वगैरह ये सब जो चढ़ाना होता है, तो वही सब थाली में क्या क्या लगेगा वो सब मैं बोल दी हूँ। तो हस्बैंड जी लेकर के चले गए हैं, वो पूजा कर लेंगे। और फिर उसके बाद क्या है ना कि मैं आप लोग को बैग दिखाई, उसका बात मैं बताती हूँ। तो कल हमारे यहाँ रात में मतलब कोई आए हैं, तो इनके जो दोस्त हैं वो उड़ीसा वाले हैं। तो उड़ीसा में ही मतलब इनके जो दोस्त हैं वो, उनके फादर फिर कहीं और रहते हैं, छपरा में रहते हैं। तो काम के सिलसिले में आए थे यहाँ पर, और फिर छपरा से रायपुर आए, तो फिर यहाँ पर आए। तो हस्बैंड जी के पास मतलब काम का बोल रहे थे, तो
अब वो खेती बाड़ी करते हैं तो उस हिसाब से यहाँ पर उनके लिए तो कोई काम है नहीं। इनके पास बहुत सारे दोस्त का कॉल आते रहता है और ऐसे ही काम वगैरह ये सब के लिए बोलते रहते हैं, तो ये भी सोची कुछ वैसे ही होगा। एक कॉल में ही बोले, मतलब नॉर्मली ऐसी ही बात हुआ, आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं ये सब कुछ भी नहीं बोले, अचानक से यहाँ पर आ गए। एंड यहाँ पर आने के बाद उनके लिए काम तो रेडी रहेगा नहीं, वो भी खेती बाड़ी करते हैं तो किसान लोग के लिए यहाँ पर क्या ही काम रहेगा। यहाँ पर उस तरीके का खेती बाड़ी है नहीं, वो तो खुद अपने गांव में कर सकते हैं। तो फिर अब उनको रिटर्न जाना है, तो कल मैं टिकट वगैरह कर दी। ये सब सामान लाने के बाद अच्छे से रखने के बाद रात में क्या है ना कि मैं टिकट की हूँ और फिर वो हमारे यहाँ ही रात में रुके थे। अभी दिन में नहीं है, वो चले गए हैं हस्बैंड जी के काम के वहाँ मेस में, क्योंकि मैं घर में अकेले रहती हूँ, मेरे साथ क्या ही बातचीत करेंगे और मैं खुद उनको पर्सनली जानती नहीं हूँ। तो वो बोले कि नहीं मैं वहीं पे ही रहता हूँ, वहीं पे ही ठीक हूँ, और वहाँ पे बहुत सारे लड़के लोग भी हैं बात करने के लिए, तो ठीक है। तो वो चले गए हैं वहाँ एंड रात को फिर उनका ट्रेन है, तो हस्बैंड जी को उनको भी छोड़ने के लिए जाना है। तो मतलब अभी बहुत सारा है, बहुत सारा वो चल रहा है। तो यही है, यही अपडेट है। कुछ काम तो नहीं करके दिखा रही हूँ, खाली बक ही कर रही हूँ। एंड बहुत अभी क्या है ना कि हॉच पॉच सा चल रहा है, धीरे धीरे वो काम ठीक होगा। एंड फ्रिज को भी आज ही हम लोग को चालू करना पड़ेगा, नहीं करने से नहीं होगा। वॉशिंग मशीन का क्या है ना कि मैं वीडियो देख के उसको मैं खुद ही चालू करने की कोशिश करूँगी कि कैसे चलाते हैं, क्या करते हैं। एंड फ्रिज का क्या है ना कि उद्घाटन करने का सोच रही थी, लेकिन अभी हस्बैंड जी का काम है, वो उधर अपना काम निपटाएंगे। शायद शाम को ही कोई इलेक्ट्रिशियन आए या तो फिर कल आए। आज विश्वकर्मा पूजा है, शायद बहुत सारे लोग काम करने के लिए नहीं हो। ओह, तो बस यही है। हस्बैंड जी आ जाएंगे पूजा करके, देन उसके बाद वो चले जाएंगे फिर वहाँ पे पूजा करने। ये देखिए हस्बैंड जी उन लोगों को बोले हैं कि मेरे को जो माफ़ कर दो, तो ये लोग चाट दे रहे हैं इनका भी पोज देखो। हाँ, मुंडी पूरा घुसा दीजिए, उन्हीं लोग के साथ रहिएगा, घुस जाइए उन लोग का सुसु पॉटी ये सब में रहिएगा। तो अभी ये लोग को अंदर रखी हूँ क्योंकि ये लोग पूरा खोजबीन कर रहे हैं। और ये वाला को क्या है ना, मशीन को इस साइड में रखूँगी और ये लोग को इधर रखूँगी, क्योंकि मशीन में पानी लग के ना फिर इसमें दाग पड़ जाता है, तो उसको हटाना पड़ेगा यहाँ से। एंड दरवाज़ा के एकदम सामने है ना, तो मुझे पसंद नहीं आता है वो चीज़। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को इसी बकबक से ख़त्म करती हूँ। वीडियो अगर किसी भी रीज़न पर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो बाय बाय, स्टे हेल्दी एंड स्टे पॉजिटिव, बाय। एंड आप लोगों को कहना कि मैं अगले किसी ब्लॉग में वॉशिंग मशीन का ये सब का मैं अच्छे से रिव्यू देने वाली हूँ। कौन सा खरीदी हूँ, क्या है, किस मोटिव से खरीदी हूँ, मतलब सामान रखने के मोटिव से ही खरीदी हूँ, लेकिन मॉडल कौन सा है, कितना क्या कैपेसिटी है, कितना क्या है, सब कुछ मैं धीरे धीरे ही शेयर करूँगी। एक वीडियो में तो पॉसिबल है नहीं, ये ब्लॉग भी लेंदी हो चुका है। तो चलिए बाय बाय। The next day.